जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सबसे बड़ी टिप्स है सेल्फ मोटिवेशन। अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून नहीं होगा, कितने भी वीडियोस देख लो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले स्वयं को 3 प्रश्न करना। पहला प्रश्न, आप यह क्यों कर रहे हो, ये करने के बाद उसके परिणाम क्या होंगे, और तीसरा प्रश्न है, अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा। इन 3 प्रश्नों का उत्तर अगर आपको मिल गया तो आप काम पर लग जाना। काम पर लगना मतलब क्या करना है, 1 महीने में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, 95 स्कोर करना है। ठीक है, तो पहली टिप्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना। तो बस देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने सपोज एक जो सब्जेक्ट है वो स्टडी को लिया है, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स है वो देख लो, और चैप्टर्स देखने के बाद उस चैप्टर में कौन से टॉपिक है वो देखना है आपको। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से देखना है, आपको डिटेल में स्टडी नहीं करना है पूरे टॉपिक्स का, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से देखना है कि कौन से टॉपिक्स उस चैप्टर में है। उसके बाद आपको करना है, जितने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं वो ले लो, और उसमें देखो कि कौन से टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आया है, या कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आपके बने हैं। उसी टॉपिक को आपको अच्छे से लर्न करना है। इस तरीके से आप करोगे ना तो आपका स्टडी जो है वो अच्छे से कवर भी होगा और कम समय। दूसरी टिप, सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट लिखना, आपका जो राइटिंग का काम है आप घंटों बैठकर करते हो, स्कूल में आना जाना, स्कूल में टाइम स्पेंड करना, तो ये जो टाइम है, इस टाइम को आप कहते हो कि मैंने सुबह से बहुत स्टडी कर लिया, बट एक्चुअली ये स्टडी मतलब आपका स्टडी नहीं है। सेल्फ स्टडी करना मतलब लर्न करना, कुछ याद करना, ये सेल्फ स्टडी होता है। एक जगह पे बैठ के पूरे कॉन्सेंट्रेशन से मन लगा कर जब आप स्टडी करते हो तभी आपको जो मार्क्स है वो मिलते हैं और आप अच्छे से स्कोर कर पाते हो। तीसरी टिप्स, टाइम मैनेज करना। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो टाइम मैनेज करना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है आपके पास। तो सबसे पहले आप देखो क्या करते हो, आपका जो शेड्यूल होता है दिन भर का वो क्या होता है। आप या तो कोचिंग जाते हो, उसके बाद स्कूल अटेंड करते हो, और थक कर शाम को आप घर जब आते हो तब आपके पास एनर्जी ही नहीं होती है कि आप सेल्फ स्टडी करो या कुछ लर्न करो। तो सबसे पहले आपको फ्री टाइम बचाना है। आपका मतलब आपको खुद को एनर्जेटिक रखना है। तो एनर्जेटिक रखने के लिए आपको क्या करना होगा, उसका एक उपाय मैं आपको बताती हूँ। आप अब देखो, ये लास्ट पीरियड है, ठीक है, मतलब 1 महीना आपका रिमेनिंग है एग्ज़ाम को, तो ऑलमोस्ट स्कूल में जो सिलेबस है वो ख़त्म होने को आता है। तो स्कूल में जाना थोड़ा कम कर दो, ठीक है। स्कूल में अगर आप थोड़ा कम करोगे तो आपको पूरा दिन मिलेगा स्टडी को, तो उस पूरे दिन में आप बहुत अच्छा सेल्फ स्टडी कर सकते हो। थोड़ा ब्रेक लेकर, मतलब 1 घंटा स्टडी करोगे तो 5 मिनट 10 मिनट्स का ब्रेक लेकर आप पूरे दिन में आपका जो स्टडी है वो कवर कर सकते हो और एग्ज़ाम में 95 क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो टिप्स है प्रैक्टिस और रिवीजन। देखो, आपने सेल्फ स्टडी कर लिया, ठीक है, तो उस सेल्फ स्टडी का रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन या प्रैक्टिस या नहीं करते हो, रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करते हो। 4th टिप्स, रिवीजन और प्रैक्टिस करना। अगर आप रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करते हो तो एग्ज़ाम में आपको कुछ याद ही नहीं आता है। तो रिवीजन और प्रैक्टिस करना तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तब देखो, आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। अब रिवीजन फास्टली करने की एक टेक्निक है। आपको क्या करना है, देखो, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो उसके बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। उस शॉर्ट नोट से आपको रिवीजन जो है वो बहुत फास्टली विदिन 15 मिनट्स में आप पूरा जो चैप्टर है, आपका जो कंसेप्ट है वो आप लर्न कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट, आपके खुद के वर्ड में शॉर्ट नोट बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही टेक्निक है इजीली रिवीजन और फास्टली रिवीजन करने की। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। Thank you for watching.